नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो भी सोराइसिस से मुतल्लिक है। और सोराइसिस एक ऐसा हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इतना बड़ा एक मसला है कि जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन चूँकि लोगों को अवेयरनेस नहीं, इसलिए लोग बड़े मसाइल का शिकार हैं। इस कम से कम इस प्रॉब्लम को लेके, ये प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, सिर्फ एक अलामत है कि जो कि स्किन के ऊपर हमारे नमूदार होती है और हम परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने की वजह भी बनती है, सही है परेशान की वजह, क्योंकि हमारी स्किन अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहती। बाज़ टाइम में वो सफ़ेद सफ़ेद छिलके बनना शुरू हो जाते हैं, बाज़ का तो वो रेड होना स्टार्ट हो जाती है। अब हमारी सोराइसिस का और हमारे निज़ाम इंहज़ाम का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। याद रखिए कि सोराइसिस की जो पैदा होने की वजह बनती है वो हमारे खून की ख़राबी होती है, और ख़राबी होने से पहले हमारे साथ बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका खून पहले ख़राब होना शुरू होता है। खून के ख़राब होने की कोई एक वजह नहीं होती। जैसे कोई हमारा दोस्त है, भाई है, जो सोराइसिस में प्रॉब्लम में गिरफ़्तार है। जो सोराइसिस एक अगर चंबल कह लें, इसको दाद कह लें, चंबल कह लें, लेकिन इसकी जो वजह है, अब एलोपैथिक ने इसका नाम सोराइसिस रख दिया। अब सोराइसिस रखने से क्या उसका नाम चेंज कर देने से क्या उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी, क्या उसकी अद्वियात चेंज होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप नाम कोई भी रख दें, आप नाम कोई भी रख दें, काम उसको आपको वही करना पड़ेगा, उसको वापसी अपनी सेहत में लाने के लिए कि आपके अपने लीवर को फ़ाल करना पड़ेगा और वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तर्क करना पड़ेगा जो सोराइसिस की हालत में पैदा करने का बायस बनती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें, जो फासदुल कैमूस चीज़ें हैं, मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि जो फासदुल कैमूस चीज़ें हैं उसके अंदर चावल है, आलू है, गोभी है, बैंगन है, अरवी है, मटर है, चने की दाल है, माश की दाल है, दही है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फास्ट फूड है, उसके अंदर चाय है, उसके अंदर टमाटर आ गया, उसमें माल्टा सेब आ गया, उसमें फालसा जामुन आ गया, उसमें आलू बुखारा आ गया। ये तमाम की तमाम चीज़ें, रेड चिली आ गई, सुरख मिर्च जिसे हम कहते हैं, ये इसका इस्तेमाल भी सोराइसिस की हालत में नुकसानदेह है, क्योंकि सोराइसिस बज़ाते खुद एक प्रॉब्लम नहीं है, एक अलामत है। और इस अलामत है हमारे खून के फसाद का नतीजा है। और खून का फसाद तब होता है कि जब हमारा निज़ाम मुसलसल डिस्टर्ब होता होता खून की ख़राबी का बायस बन जाए। सबसे पहले सोराइसिस नहीं होती, सबसे पहले हमारा निज़ाम डिस्टर्ब होता है, गैस्ट्रिक के इशू बनना स्टार्ट होते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो और याद दहानी के लिए बताता चलूँ, मैं बार बार एक्सप्लेन भी करता हूँ, लोगों को चाहिए कि जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमारे सुनने वाले हैं वो तमाम चीज़ों को बगौर जायज़ा लें, उसके बाद वो फ़ैसला करें। अब जैसे आज एक हमारे दोस्त की कॉल आती है कि आप जो खरातीन है उसका हमें कोई कुश्ता फराहम कर सकते हैं, या चूँकि मैं अपनी वीडियो बना चुका था और वीडियो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया कि अगर रतूबात की ज़्यादती क़ुव्वत बा की कमी का सबब बनी हो तो फिर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही मुँह उठा के इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो यकीनन इसका कोई फ़ायदा आपको हासिल होने वाला नहीं है, आपका वक़्त और आपके पैसे ज़ाया होंगे। इसी तरह सोराइसिस जो हमारी प्रॉब्लम नहीं, एक अलामत है, उसकी वजह फ़साद खून है। और फ़साद खून के पीछे फासदुल कैमूस चीज़ें हैं जो खून को गंदा करती हैं। जैसे ठंडे पानी का इस्तेमाल है नहीं मुनासिब, क्योंकि जब आपका लीवर एक्टिव नहीं है, किडनी एक्टिव नहीं है, तो आप ठंडे दूध का या ठंडे पानी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हरारत एक वाहिद ज़रिया है कि जो खुश्की को ख़त्म करने का सबब बन सकता है। और सोराइसिस के ऊपर अगर नज़र डालें तो इसके तमाम जो सिम्पटम्स हैं वो तमाम के तमाम एसिडिटी वाले हैं, खुश्की वाले हैं, तेज़ाबियत वाले हैं। तो निज़ाम सबसे पहले डिस्टर्ब होना ये बड़ा अहम है। सोराइसिस की बीमारी में कभी ऐसा मुमकिन नहीं, मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा कि किसी इंसान का निज़ाम ना मुतासिर हुआ हो और उसको सोराइसिस हो गई हो। याद रखिए कि नज़रिया मुफ़रज़ा के अंदर मुजरबात की बड़ी अहमियत है, लेकिन मुजरबात हम ऐसे ही नहीं लोगों के साथ शेयर कर सकते जब तक कि उसके ऊपर साल तजर्बात ना हो। और आप ऐसे ही किसी चीज़ को मुजरब बयान करके किसी इंसान की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोगों का मिजाज एक जैसा नहीं, और किसी इंसान के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, कि अगर वो शदीद तरीन तेज़ाबियत के अंदर दूध का इस्तेमाल ज़हर कातिल साबित होगा। अगर वो खड़ा है खुशक गर्म कैफियत में है, जहाँ पे तुरशी नहीं है, खटास नहीं है, हरारत मौजूद है, तो दूध का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होगा। लिहाजा एक ही कंडीशन के अंदर एक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 10 लोग हैं तो 10 में से हो सकता है अगर 5 लोगों को दूध की इजाज़त मिले तो 5 लोगों को ना मिले, ये भी हो सकता है 7 लोगों को ना मिले, 3 लोगों को मिल जाए। ये तो डिपेंड कंडीशन पे करता है कि किसी इंसान का निज़ाम किस हद तक मुतासिर है और उसको कैसे नॉर्मल किया जा सकता है। बहरकैफ़ सोराइसिस एक बहुत लंबा मौजू है, इसके ऊपर हम जितनी बात करें शायद कम है, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है
کہ اگر آپ کا نظام انہضام ٹھیک رہے گا تو آپ کسی بھی پرابلم کا شکار نہیں ہو، یہاں تک کہ پائلز کا مسئلہ نہیں بن سکتا، خارش کا مسئلہ نہیں بنتا، یہاں تک کہ آپ کو سورائسس کا مسئلہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جس حد تک خون کے اندر فساد پیدا ہوتا چلا جائے گا، فاسد الکیموس بڑھتا جائے گا، خون کی غلاظت بڑھتی جائے گی، تو یقیناً وہ آپ کے جسم کے اوپر ایک بیماری کی صورت میں، پرابلم کی صورت میں حضور سامنے آئیں گے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے خون کے فساد کا نتیجہ ہوگا، نہ کہ وہ ایک پرابلم ہوگی۔ اور پرابلم اصل جو وہی ہے کہ جہاں ہمارا خون کلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، خون جمنا شروع ہو جاتا ہے یا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے ہمارے لیور اور ہماری کڈنی کی ایکٹیویٹی نارمل نہیں رہتی اور وہ خون کو پراپر صاف نہیں کر سکتے۔ اور ایسی حالت میں یاد رکھیے گا نفسیات پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، انسان انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم معاشرے کے اندر اور مارکیٹ کے اندر ایسی چیزوں کا ٹریٹمنٹ یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، تو جہاں سے مزید اور انزائٹی اور ڈپریشن مریض کے اندر بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں تو اللہ پاک نے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج اتارا، صحیح علاج آپ کو زندگی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور غلط علاج آپ کو موت کی طرف۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔